नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारी चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी एक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है। और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव प्लेज द रोल ऑफ चीफ मैजिस्ट्रेट टू ऑल द नेटिव्स एंड ही गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। So that's the simple logic behind the working and modus operandi of शनि देव, लॉर्ड सैटर्न। एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को, वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशन्ड हैं, अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की, लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा। क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो बीमारी, वो महामारी, उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको जुलाई से 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्य फल को आप ज़रूर देखें। ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्य फल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है। तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे ज़रूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है। तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कर्क चंद्र राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि शनि की ये वक्री अवस्था आपके लिए कैसी रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ विधि का विधान और विधाता की विडंबना। कर्क राशि के लग्नेश चंद्रमा होते हैं और शनि देव चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं। शनि देव को चंद्रमा बिल्कुल पसंद नहीं, हालांकि चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। लेकिन जब भी हम कर्क राशि वाले जातकों की प्रेडिक्शन सैटर्न के लिए करते हैं तो कोई बहुत एंथुजियास्टिक होकर नहीं बोलती, क्योंकि सैटर्न आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाव है ये दोनों और यहाँ के स्वामी होते हैं। लेकिन अष्टम भाव को हम लोग अच्छा नहीं मानते, आयुष्य और मृत्यु का भाव मानते हैं। तो यहाँ पे लगता है कि सैटर्न आएंगे, सैटर्न अभी वापस 8th में आए और फिर 7th में जाएंगे, तो क्या ये एनर्जी किस तरह से काम करेगी। लेकिन इतनी खुशखबरी मैं आपको भी देने वाली हूँ कि आपको अपने कर्क राशि के होने पर रश्क होगा, नाज होगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं जैसा मैंने बताया कि सप्तम भाव आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर्स का होता है। यहाँ पर हालांकि 8th हाउस में अभी सैटर्न आए थे। 8th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, यहाँ के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। अष्टम भाव में आयुष्य की हम गणना करते हैं। और यहाँ पर अब जब शनि देव आए हैं तो किसी भी भाव के नैसर्गिक कारक अगर उस भाव में आए तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो आपके आयुष्य में वृद्धि होगी निसंदेह। लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई क्रॉनिक डिजीज से आप बहुत दिनों से चल रहा था और अप्रैल के बाद आप उस बीमारी में थोड़ी सी राहत आई थी, तो वो वापस से फिर से रिकर कर सकती है। वो वापस से शुरुआत उस बीमारी की हो सकती है, सरफेस अप कर सकता है। आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी छोटी से भी छोटी स्वास्थ्य की समस्या को आप अनदेखा मत कीजिएगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ज़रूर लेते रहिएगा। ये इस तरह का एक योग बन रहा है अभी शनि की कि अगर आपकी कुंडली में शनि देव नीच अवस्था में है या शत्रु राशि में है या आपकी महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि देव उतने मजबूत अवस्था में नहीं बैठे हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि अचानक से कुछ एक्सीडेंट्स के योग बन जाएं। गाड़ी चलाते समय और रोड पर पैदल चलते समय आप बहुत सावधानी बरतिएगा। बहुत हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित तौर पर करें। शनिवार और मंगलवार को आप हो सके तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, आपके लिए सब शुभ मंगलकारी होगा। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको सबसे अच्छी बात जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके शत्रु प्रबल हो रहे थे पिछले दिनों, तो ये शनि देव इस स्थिति में आए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए हैं कि आपके शत्रु नस्तानाबूद होते हुए दिख रहे हैं। आपके शत्रु आपके सामने पराजय की धूल चाटते हुए दिख रहे हैं। सभी तरह से आपके एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए शनि देव इस वक्री अवस्था में आपको बहुत सारे ऐसे अवसर देंगे जब आपके शत्रु बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर ये जो मैं शनि देव की गोचर देख रही हूँ, कर्क राशि वाले वैसे जातक जो विदेश या तो घूमने के लिए जाना चाहते थे या पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे या व्यापार के सिलसिले में जाना चाहते थे, तो वहाँ पर उनके लिए एक बहुत उत्तम समय की शुरुआत है। इस समय को आप पूरी तरह से भुनाइएगा और विदेश भ्रमण के अपने सपने को पूरा कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलती हूँ, आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।